another YouTube tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So now we are going to discuss X-linked dominant inheritance genetic disorders, or X-linked dominant inheritance means how in X-linked dominant inheritance patterns of genetic disorders, what kind of diseases we can expect, and how in genetic information is passed from generations to generations. Let's see over here. The basic thing is only one copy of a disease allele on X chromosome is required for an individual to be susceptible to an X-linked dominant disease. तो हम लोगों के पास सिर्फ जीन के अंदर एक कॉपी चाहिए किसी भी पेरेंट के अंदर, और वो X लिंक्ड होनी चाहिए. मींस X क्रोमोसोम के ऊपर अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी है वो किसी एक पेरेंट में भी हो, सो दैट डिजीजेस कैन बी कंसिडर्ड एज X लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स और X लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स. अब हम उसमें बात करेंगे बोथ मेल एंड फीमेल्स कैन बी अफेक्टेड, ऑल्दो मेल्स में बी मोर सिवियरली अफेक्टेड. अब जो X लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें मेल और फीमेल दोनों इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें मेल ज़्यादा इफेक्ट होती हैं. अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि फीमेल्स में X क्रोमोसोम, देयर आर 2 X क्रोमोसोम्स इन फीमेल, बट इन केस ऑफ मेल देयर आर X and Y sexual chromosomes. This is a difference. Only one X chromosome is present in male. That's why if X chromosome is effective, that will be more severe in case of males. But in case of females, there are 2 X chromosomes. The chances of affectees would be lesser. Okay. So now when a female is affected, then each pregnancy will have 1 or 50% chances of the offspring to inherit. तो मेल में क्या, फीमेल जो है उसमें 50% चांसेस हो गए हैं कि उसके जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग है उनमें डिजीज ट्रांसमिट हो सकती है. लेकिन जब मेल इफेक्टेड है तो ये चांसेस है कि ऑल ऑफ हिज डॉटर विल बी इफेक्टेड, कि उसकी जितनी भी डॉटर्स हैं, क्योंकि डॉटर में हमेशा X क्रोमोसोम जो है वो मेल की तरफ से जाएगा. ओके तो इसी वजह से अगर मेल में एक X क्रोमोसोम डिफेक्टेड है ड्यू टू X लिंक्ड डोमिनेंट जेनेटिक और इनहेरिटेंस डिसऑर्डर्स, तो X लिंक्ड जो ट्रेट्स हैं या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं मेल में वो ज़्यादा, क्योंकि जब फीमेल के साथ मेटिंग होगी तो जो फीमेल के X सेक्सुअल क्रोमोसोम है तो वहाँ पे तो 50% चांसेस है. फीमेल के पास 2 X क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन मेल के पास जो है सिंगल X क्रोमोसोम है. एंड वंस दैट X क्रोमोसोम विल बी रिएक्टेड, इट्स मीन वी कैन से all of the daughters produced or produced in the next generation will be affected, but none of his sons will be affected. तो लेकिन ऐसा मेल जिसमें X linked genetic disorders हैं तो उस मेल के अगर कोई आगे जो है मेल प्रोड्यूस होता है तो नेक्स्ट जनरेशन में वो इफेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि मेल के अंदर X क्रोमोसोम नहीं होगा, X क्रोमोसोम मिसिंग होगा. लेकिन इन केस ऑफ वी कैन से incomplete sexual determination, if there is triple X chromosome cases or whatsoever, or some kind of other genetic disorders or Down syndrome, in such cases we can say the males will also be affected. Okay, where we can even not differentiate the gender exactly. So if I will sum up X-linked dominant inheritance in general, so X-linked डोमिनेंट इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि हम लोगों के पास मेल या फीमेल में अगर एक कॉपी है बी जीन की इफेक्टेड है जो X क्रोमोसोम पे जीन लोकेटेड है, तो दैट कुड काज और दैट कुड स्प्रेड थ्रू आउट द जनरेशंस. लेकिन वो मेल के केस में ज़्यादा सवेर है कि अगर, क्योंकि मेल में क्या होते हैं जो सेक्सुअल क्रोमोसोम्स हैं दे आर XY क्रोमोसोम्स, बट इन केस ऑफ फीमेल देयर आर XX क्रोमोसोम्स. सो फीमेल में तो 50% चांसेस हैं कि फ्यूचर जनरेशन में X लिंक्ड डिजीजेज जो हैं वो ट्रांसफ़र हों. लेकिन मेल में क्योंकि X क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम एक है, इस वजह से मेल में ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इसका मतलब है कि अगर X लिंक्ड डिजीज़ कोई इफेक्टेड मेल है तो वो क्या, उसकी जितनी भी डॉटर्स होंगी फ्यूचर जनरेशन में वो सारी इफेक्टेड होंगी. बट अगर कोई अगर कोई मेल है फर्स्ट पेरेंट से F1 जनरेशन में, तो मेल के केस में हम लोग कह सकते हैं दैट वुड बी नॉर्मल. उसकी वजह ये होगी क्योंकि मेल में X क्रोमोसोम नहीं होता. राइट. ओके, यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ डिजीजेज की. मींस व्हाट आर द डिजीजेज विच आर एक्चुअली ड्यू टू X लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस. तो फ्रेजाइल X सिंड्रोम है हम लोगों के पास, करेक्टराइज्ड moderate mental retardation in affected males and mild mental retardation in affected females. तो जो फ्रेजाइल X सिंड्रोम की केसेस होती हैं X लिंक्ड डिजीज़ हैं, सपोज
कि हम लोगों के पास एक्स लिंक जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें तो अगर कोई मेल प्रोड्यूस होता है तो दैट इज़ समहाउ नॉर्मल, बट हम लोग कहते हैं कि वो क्या होता है कि बहुत कम इफेक्टेड होता है, ओके। एंड सॉरी, मेल के केसेस में वो ज़्यादा इफेक्टेड होगा अगर एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स हैं, लेकिन फीमेल के केस में वो कम इफेक्टेड होगा, क्योंकि हमने पहले बात की थी कि मेल्स के केस में 1 एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, लेकिन फीमेल के केस में 2 एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी वजह से फीमेल में प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर वुड बी रिड्यूस्ड, while in comparison to males there would be greater chances of genetic incompatibility and genetic issues or diseases. Okay, X-linked in a recessive inheritance pattern. We will discuss X-linked in recessive inheritance patterns in X-linked in a recessive inheritance pattern. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्योंकि एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस से मुराद ये है कि जैसे जो ऑटोसोम्स हैं फीमेल में, तो वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं हम लोगों के पास, देर आर 22 ऑटोसोम्स, बट अगर हम बात करें सेक्स क्रोमोसोम्स की तो सेक्स क्रोमोसोम्स मेल में जो हैं, सॉरी फीमेल में हैं, जो वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब हम रिसेसिव एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक ट्रेट्स की बात करते हैं तो फीमेल के जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर उन पे एक अलील म्यूटेटेड है, एक एक्स क्रोमोसोम पे म्यूटेटेड है, तो दैट कुड बी नॉट मच हार्मफुल, दैट कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड, क्योंकि वो रिसेसिव है, दैट विल नॉट शो फिनोटाइपिक इफेक्ट्स इन द फीमेल बॉडी। लेकिन वो जो फीमेल है, ये पेरेंट्स हैं, उसके जो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स हैं, उन दोनों क्रोमोसोम्स पे अगर एक म्यूटेटेड जीन की या अलील की कॉपी मौजूद है, तो देन दैट रिसेसिव ट्रेट विल आल्सो अपीयर इन टर्म्स ऑफ फिनोटाइपिक इफेक्ट्स, कि वो मेल्स जो सॉरी फीमेल्स जो हैं, जो कि पेरेंट्स हैं, उनमें भी फिनोटाइपिक इफेक्ट्स शो होंगे। अब बात करते हैं कि अगर वो दोनों दो अलील्स की दोनों जो अलील्स हैं वो म्यूटेटेड हैं ऑन 2 एक्स क्रोमोसोम्स इन केस ऑफ फीमेल, देन वी कैन से एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट्स विल पास इन नेक्स्ट जनरेशन। एंड हाउ हाउ दीज एक्स ट्रेट्स, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, 2 कॉपीज ऑफ डिजीज एलील ऑन एक्स क्रोमोसोम्स आर रिक्वायर्ड फॉर एन इंडिविजुअल विद 2 एक्स क्रोमोसोम्स, के दोनों फीमेल के एक्स क्रोमोसोम्स पे हम लोगों के पास 2 म्यूटेटेड अलील की कॉपीज होनी चाहिए to be affected with X-linked recessive genetic disorders. और इसके बाद मेल्स की बात करें, since males are hemizygous, they have only 1 X chromosomes, only 1 copy of mutated allele is required to cause a disease in males, but males will be carrier, there would be no disease expression, क्योंकि जो मेल में X chromosome है that is recessive, और वो जो अलील है वो बेसिकली जो एक्स रिसेसिव हम लोगों के पास पैटर्न में डिजीज़ शो हो रही है, तो रिसेसिव फिनोटाइपिक इफेक्ट्स मेल में तो शो नहीं होंगे, बट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड इन द नेक्स्ट जनरेशंस। ओके, फीमेल्स आर यूजली कैरियर बिकॉज दे ओनली हैव 1 कॉपी ऑफ द डिजीज अलील, तो फीमेल्स जो हैं वो कैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं, क्योंकि उनके जो एक्स क्रोमोसोम्स हैं वहाँ पे म्यूटेटेड अलील्स की कॉपी मौजूद हैं। For a carrier female with each pregnancy, there is 1 in 2 chance her son will inherit the disease allele and a 1 in 2 chance her daughter will be a carrier. तो अब सेम ये बात है कि अगर हम लोगों के पास एक रिसेसिव जो एक क्रोमोसोम है, जो सॉरी जो रिसेसिव जीन है जो मौजूद है, एक रिसेसिव एलील उसकी म्यूटेटेड कॉपी जो मौजूद है क्रोमोसोम पे, एक्स क्रोमोसोम्स पे फीमेल के केस में, और फिर दूसरे पे भी मौजूद है, तो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें ये ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो जो फीमेल है वो कैरियर होगी और उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन में। और इसी तरह मेल के केस में भी हम कहते हैं इन केस ऑफ मेल इफ़ देयर इज़ अ एक्स क्रोमोसोम एंड वाई क्रोमोसोम्स, एंड इफ देयर इज़ अ वाई क्रोमोसोम्स dominant, then we can say there will be one male will also be a carrier in fashion of recessive pattern, means if a male contains XY chromosomes, it means there would be a recessive X-linked disorder present on X chromosomes, and that is in a recessive fashion, that is not even showing phenotypic effects. That's why we can say male will also be a carrier of the disease, but it could not be considered as representing phenotypic effects. That's what all regarding X-linked recessive inheritance patterns of the disease. So stay tuned for more videos.